ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 6वें अध्याय का 33वां श्लोक ले रहे हैं। श्लोक कहता है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यन्ति यो अर्जुनः सुखं वा यदि वा दुखं सह योगी परमो मतः। आत्मोपमेन, अपनी भांति, सर्वत्र यानी सभी भूतों में, संपूर्ण भूतों में, समम यानी समान रूप से, पश्यन्ति यानी देखता है, यो यानी जो, अर्जुनः हे अर्जुन, सुखम वा यदि दुखम वा, सुख अथवा दुख में वह सुख और दुख को भी समान देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार, अधिष्ठान और धारण करता, जिनके एक एक रोम में कोटि कोटि आकाश गंगाओं का निवास हो, जिनकी भगवत्ता का कोई ओर और छोर न हो, जिनका आदि और कोई अंत नहीं है, जिनका न कोई मध्य है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद परमात्मा कृष्ण के रूप में इस जगत में प्रकट हुए। और जैसा कि उनके बारे में कहा गया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो सारे जगत के गुरु हैं, अनंत ब्रह्मांड और आकाश गंगाओं के एकमात्र गुरु हैं। तुमने 3D पिक्चर देखी होगी, आदमी वहां होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आदमी वहां खड़ा हुआ है। ऐसे ही जो भगवत्ता को प्राप्त सद्गुरु होते हैं, वो वास्तव में दिखते हैं आपको, लेकिन वहां होते नहीं, और वो होते हैं सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण इस अद्वितीय गीता के उपदेश के माध्यम से अनंत ब्रह्मांडों के जो खोज करता है, जिज्ञासु हैं, उनके लिए यह संदेश दे रहे हैं। अपने सत्य और अपने इस ज्ञान को और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान इस अध्याय के विभिन्न श्लोकों में ब्रह्म ज्ञान के बारे में बारीकियां जो समझा रहे हैं, इस श्लोक में और भगवान ने बारीकी समझाई है, और एक कसौटी भी दी है, और कुछ चेतावनी भी दी है, और एक परीक्षा भी दी है, और एक लिटमस पेपर दिया है तुम्हारे ज्ञान को टेस्ट करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण या कोई भी परमात्मा में जागा हुआ पुरुष इसी ढंग से बात करेगा। आत्मा पम्येन सर्वत्र,
यदि कोई व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ हो या ज्ञान प्राप्त करने की अच्छी अवस्था में पहुंचा हो, तो वो अपने जैसा ही दूसरे को जानता है। वैसे तो सामान्य जीवन में भी लोग अपने जैसा ही दूसरों को जानते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो खुद दोगले, दगेबाज, धोखेबाज होते हैं, इसलिए वो दूसरों को भी दोगला, दगेबाज और धोखेबाज समझता है, इसलिए वो किसी पे भरोसा नहीं करता। आपने देखा होगा बहुत से लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लोग उनको आसानी से बेवकूफ बना के उठक कर निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग बड़े पवित्र और बड़े भोले और बड़े निर्मल और अपने जैसा दूसरों को समझते हैं। उनको पता ही नहीं लगता, वो तो सोच भी नहीं सकते कि सामने वाला ऐसा कपट भी उनके साथ कर सकता है। वो तो बहुत झट खुश हो जाते हैं, झट दोस्ती कर लेते हैं, झट प्रेम करने लग जाते हैं, झट अपनी राज की बात बता देते हैं, झट लोगों को पैसा उधार दे देते हैं, झटपट लोगों की मदद करने लग जाते हैं। मैं सोचता हूं ऐसे लोग दुनिया में बहुत ज्यादा हैं, कम नहीं है। मेरे देखे भोले और अच्छे लोगों की संख्या इस दुनिया में ज्यादा है। तभी तो इन धूर्तों का, ठगों का, वंचकों का, चालाकों का धंधा चल रहा है। ये भोले लोग ही तो हैं जो भगवान के प्रेम में लुटाते हैं। ये भोले लोग तो हैं जो भगवान के नाम पर तुम लोगों को दान देते हैं। ये भोले लोग तो हैं जिनकी श्रद्धा को ठक्कर लोग हजारों करोड़ों रुपए कमाते हैं, भगवान के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ये भोले लोग ही तो हैं जो लॉटरी के टिकट खरीदते हैं। ये भोले लोग ही तो हैं जो बहुत सारे चिट फंडों में अपना पैसा डाल देते हैं। ये भोले लोग तो हैं जो धूर्तों को वोट दे देते हैं। ये भोले लोग तो हैं जो तुम्हारे लिए शिकार बनते हैं, तुम उनके शिकारी बनते हो। इसलिए जो भोला होगा वो दूसरे को भोला समझेगा, जो धूर्त होगा वो दूसरे को धूर्त समझेगा, जो चोर होगा वो दूसरे को चोर समझेगा। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो अंतःकरण को नहीं देखेगा, वो सभी भूत आत्माओं के अंदर जो परमात्मा निवास करता है उसको देखेगा। यहाँ भगवान यही अर्थ बता रहे हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र। जो ज्ञानी होगा या ज्ञान के बहुत निकट आ गया होगा, वो अपनी आत्मा जैसे ही दूसरे की आत्मा को समझेगा। और समान रूप से वो जान लेगा कि जैसे मेरे अंदर स्थूल शरीर है, मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, थकान आती है, आराम चाहिए, जैसे मुझे काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, ऐसे दूसरे को भी आता है। तो फिर बुरा मानने की क्या बात है? सबके आंख, कान, नाक, हाड़, मांस, मज्जा का शरीर है। तो जब सबका हाड़, मांस, मज्जा का शरीर है तो तुम्हारा भी हाड़, मांस, मज्जा का ही तो शरीर है। सबके पास ऐसा ही एक मन है जो सतत बदमाशी करता रहता है, वासनाओं के पीछे दौड़ता रहता है, कामनाओं के पीछे दौड़ता रहता है, इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है, इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है, वृत्तियों का गुलाम है। सबके साथ में ऐसी बुद्धि है जो चतुर है, चालाक है, धूर्त है, जो अपने अंदर तरह तरह की ट्रिक रखती है, दूसरों पर वो ट्रिक वापरती है। उसके पास एक से एक हथियार हैं दूसरों को घायल करने के लिए, परेशान करने के लिए, दूसरों से मतलब निकालने के लिए। वो मीठी भी है, कड़वी भी है, तीखी भी है, चालाक भी है।
तो जो ज्ञानी होता है वो जानता है, वो सजग रहता है दूसरों की बुद्धि से, इतना भोला नहीं होता वो समझदार होता है, प्रज्ञावान होता है। तो वो जानता है कि ऐसा ही सबका मन होता है, ऐसा ही सबकी बुद्धि होती है, ऐसा ही सबका चित्त होता है। चित्त पीपल के पत्ते की तरह डामाडोल होता है, उसको मालूम है अवस्थाएं बदलता रहता है चित्त। इसलिए कभी किसी व्यक्ति से कोई काम करना है या कुछ बात करना है तो उसकी चित्त की अच्छी अवस्था को देखना चाहिए। अगर उसका चित्त खराब है उस समय उससे आप बात ना करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। काम कर रहा होगा तो आपका नहीं करेगा। देखो ये साक्षी का ध्यान कितना उपयोगी है कि आपको ये भी बताता है कि किस व्यक्ति से कब और कौन सी और कैसी बात करना उचित है। तो सर्वत्र सम पश्यन्ति, वह देख लेता है, ज्ञानी देख लेता है। आत्म साक्षात्कारी ही नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार के 2 सीढ़ी पहले जब आदमी भान तक आने लग जाता है तो वह देख लेता है, दूसरों की मनोदशा को समझ लेता है और परमात्मा की आहट को भी सुन लेता है, दोनों तरफ से सजग होता है। हे अर्जुन सुनो ध्यान से, जो व्यक्ति इस प्रकार से जीता है, जो व्यक्ति ये जानता है कि चित्त की वृत्तियां ही गवर्न करती है, जबरदस्ती काम करा लेती हैं, इस दुनिया में कोई आदमी बुरा नहीं, लेकिन बुरा उसका अंतःकरण है। किसी ने कहा था पापी के पाप से नहीं, पापी से नहीं उसके पाप से नफरत करो। हम तो कहते हैं नफरत किसी से मत करो, क्योंकि हर फूल पहले कली था, हर ज्ञानी पहले अज्ञानी था, हर पुण्यात्मा पहले पापी था, हर प्रज्ञावान पहले मूढ़ था। ये तो चक्र है बुद्धि का, चित्त का, मन का। ये अविरल गति से चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आत्मा को जान ले, यदि कोई व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को पहचान ले, यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर मौजूद अस्तित्व को साक्षात्कार कर ले, तो वह व्यक्ति सभी में परमात्मा का दर्शन कर लेता है। और जब उसने सभी में परमात्मा का दर्शन कर लिया तो कहते हैं सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यदि कोई व्यक्ति सुख की अवस्था में जागना सीख गया, क्योंकि सुख की अवस्था में बहुत मदद मिलती है ध्यान करने के लिए, उस समय कोई परेशानी की अवस्था नहीं होती है। जैसे ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंडी हो, मौसम बहुत अच्छा हो तो आदमी बहुत अच्छे से अच्छा लगता है आदमी को। तब परमात्मा का ध्यान अच्छे से करता है। जब वह सुखी होता है तो सुख में जागना बहुत आसान है, सुख में जागना बहुत सरल है, लेकिन दुख में जागना जरा कठिन है। क्यों? आप खुद देख लो, यदि आपका सिर दुख रहा हो तो आप ध्यान नहीं कर सकते हो। आपके पेट में मरोड़ उठ रही हो, आप ध्यान नहीं कर सकते हो। नए साधक की बात कर रहा हूं। आपके अंदर कोई क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा हो, आप ध्यान नहीं कर सकते हो। आपका नया नया किसी लड़की से इश्क हो जाए तो आप ध्यान नहीं कर सकते हो। ये इश्क परमात्मा से हो जाए तो कितना ही अच्छा हो।
लेकिन बहुत दुख की बात है कि तुम इतने मूर्ख हो कि तुम जानते हो कि ये कांटा है, फिर भी तुम उस पर पैर रख देते हो। तुम्हारे जैसा दुनिया में मूर्ख कोई नहीं। तुमको पता है कि कुछ निश्चित समय के बाद ये शरीर तुम्हारा छूटने वाला है, मरने वाले हो। इसके बाद भी तुम शरीर के पार निकलकर परम तत्व को साक्षात्कार करने का प्रयास ही नहीं करते। जन्म से मृत्यु तक लगे रहते हो संसार के ऊहापोह में। बचपन में तुम्हें खिलौने प्यारे लगते हैं, उनके पीछे तुम रोते हो, झींकते हो, झगड़ते हो, काटते हो दांतों से। फिर थोड़े बड़े होते हो तो तुमको दोस्त प्यारे लगते हैं। उन दोस्तों और मित्रों की बात के आगे अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की बात भी तुम सुन नहीं पाते हो, उनकी अवहेलना कर देते हो। जवानी में तुमको स्त्री प्यारी लगती है, स्त्री को पुरुष प्यारे लगते हैं। अपने माँ बाप की छाती पे लात रख के लड़कियां अपना घर छोड़ के भाग जाती हैं, जो ये नहीं सोचती कि मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता ने मुझे किस तरह पाला होगा, उनके दिल पर क्या गुजरेगी, उनको कितना दुख होगा। लड़कों को लड़कियां इतनी प्यारी लगती हैं कि लड़कियों से प्रेम करने के चक्कर में अपने माता पिता से वो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं और अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं, अपने माता पिता पे गुस्सा करते हैं। देखो ये तुम्हारी मूर्खता। वो लड़की, वो लड़का, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो वो तो दुख तो है ही है, लेकिन अगर तुम्हारी उससे शादी भी हो गई तो भी बहुत बड़ा दुख होगा। और देखो, क्योंकि आकर्षण क्षणिक है और वो समय आने पर गिर जाएगा। जिसको तुमने देखा नहीं उसके लिए तुम बहुत लालायित रहते हो। संसार के ऐसे विभिन्न आकर्षण होते हैं जो तुम्हें आकर्षित करके और तुम्हें मूर्छा और मूर्खता में डालकर मार डालते हैं, और पूरे 100 साल भी तुम परमात्मा की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते हो। जब तुम जवान हो गए, तुम्हारी किसी लड़की से शादी हो गई, चलो जिससे प्रेम किया उसी से हो गई, और ना किया तो हिंदुस्तान में शादी के बाद प्रेम होता है। अब वो कैसा प्रेम होता है? वो ऐसा प्रेम होता है जैसा चौराहे पर खड़े हैं दो लोग, समझौते वाला प्रेम होता है। एक पति पत्नी दोनों किसी रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे थे। सबसे पहले पत्नी ने भोजन किया, क्योंकि रेस्टोरेंट में पत्नी पहले भोजन करी। घर पे वो पति को रोज पहले खिलाती थी, आज हम पहले खाएंगे, कोई बात नहीं। जब पहले पत्नी ने भोजन किया तो पति जो है अपने बैग से एक पंखा निकालता है और हवा करता है। मैनेजर और वेटर जब देखते हैं तो ओहो कितना खुश होते हैं, कितना अच्छा आदमी है जो अपने पत्नी से इतना प्रेम करता है। थोड़ी देर बाद एक वेटर ने आके पूछा, भाई साहब आपका कितना अच्छा दाम्पत्य जीवन है, आप हवा करके अपनी पत्नी को कितना सुख दे रहे हैं, हालांकि लाइट भी है, पंखा भी चल रहा है, फिर भी आप हवा कर रहे हैं। पति कहता है, पागल तुझे मालूम नहीं है, शायद तेरी शादी नहीं हुई हो अभी। बोले शादी तो वास्तव में मेरी हुई नहीं है। बोले भाई इसकी बुढ़िया के जो दांत हैं वो नकली हैं और हम दोनों के बीच में एक ही दांत की बत्तीसी है। जब ये भोजन मैं इसको हवा इसलिए कर रहा हूं कि तो जल्दी जल्दी खा, मुझे भी भूख लग रही है। तो पति जब भोजन कर रहा था और पत्नी हवा करने लगी, तो वेटर ने फिर उसकी पत्नी से पूछा कि आप क्यों हवा कर रही हो? ये तो इसलिए हवा कर रहे थे कि भोजन करना था इनको, एक ही बत्ती सी है। तो बोले मैं इसलिए हवा कर रही हूं
कि तुम जो भोजन कर रहे हो तो ढंग से भोजन करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बत्ती सी किसी कारण से टूट जाए, बहुत जल्दी जल्दी भोजन कर रहे हैं तो मेरे को कहा तो आराम से भोजन करो। तो जब तुम जवान होते हो, तुम्हारा विवाह होता है, तो तुम समझते हो, तुम अंधे हो जाते हो दैहिक सुख के लिए। तुम अपनी पत्नी के सामने अगर कोई भी आ जाए तो उसको कुछ भी नहीं मानते हो, और पत्नी की चालाकी यदि कुछ हो जाए तो उसमें तुम मारे भी जाते हो। विभिन्न प्रकार का चालाक मन पति का भी होता है और पत्नी का भी होता है। फिर थोड़े दिनों बाद पति पत्नी एक दूसरे का शोषण करने लग जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी की विडंबना यही है। एक आदमी था, उसका नाम था बेवकूफ, और उस पत्नी का नाम था फजीती। तो एक बार क्या हुआ कि फजीती जो है वो कहीं गुम गई, भाग गई। अब वो ढूंढ रहा जंगल में, कहां गई कहां गई। एक परमहंस की कुटिया पे पहुंचा। उन्होंने कहा क्यों क्यों परेशान हो? बोले मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। तो परमहंस ने पूछा आपका शुभ नाम? बोले मेरा नाम है बेवकूफ। बोले पत्नी का नाम क्या है? बोले उसका नाम है फजीती है। तो बोले महाराज तुम पत्नी को क्यों ढूंढ रहे हो? बेवकूफ तो जहां जाएगा वहां नई फजीती मिल जाएगी, उसकी प्रतीक्षा करते हुए खड़ी होगी। फजीती मतलब परेशानी। जिंदगी में तुम इन फजीतियों के चक्कर में कुछ और आगे बढ़ते हो तो तुम मकान, दुकान, धन, पैसा, बाल बच्चे, इसके चक्कर में शोषण होने के बाद जब बूढ़े हो जाते हो तो तुम भंगार में फेंक दिए जाते हो, डिसमेंटल करने के लिए फेंक दिए जाते हो। तो यह है तुम्हारा आत्मज्ञान को न प्राप्त करने का नतीजा। तो तुम देख ही नहीं पाते कि तुम्हारे अंदर एक अमृत का कुंड था। तुम देख ही नहीं पाते कि तुम परमात्मा ही थे। तुम देख ही नहीं पाते तुम अजर और अमर अविनाशी थे। तुमने अपने आप को जरा जन्म से सहित और नष्ट होने वाला शरीर समझ लिया था। लेकिन जो महावीर लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जो प्रज्ञावान लोग होते हैं, वो अपने आत्मज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं। और जो मूढ़ होते हैं वो कहते हैं अरे क्या आत्मा महात्मा के चक्कर में पड़े हो, सब बेकार की बातें हैं। आओ हमारे साथ मधुशाला में, मदिरालय में चलते हैं, चलो हम पायल की खनक सुनवाते हैं, चलो अपन ये ऐसा ऐसा गंदा संदा वो उनके लिए बड़ा व्यंजन है वो खाते हैं। चलो मूढ़ों के लिए कितने सारे व्यंजन हैं, बाप रे बाप, आप नाम गिनाना मुश्किल हो जाएगा। इतने सारे व्यंजन 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटलों में बनते हैं। लेकिन संत केवल सादा सुदा सुपाच्य भोजन करके और अपनी आत्मा में ठहरा रहता है। इसको वो जान नहीं सकते, इसको वो जान नहीं सकते। तो तुम्हारे सुखों के चक्कर में यदि तुम उस सुख में जब तुम ठीक ठाक थे तब तुम ध्यान नहीं कर सके, तो दुख में तो तुम ध्यान कर ही नहीं सकते हो। सुख तो उथला पानी है, सुख तो धीमी धारा है पानी की, ऐसा लगता नहीं बह रही है, बह ही नहीं रही, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। ऐसी धीमी और उथले पानी में तुम तैरने का अभ्यास यदि नहीं कर सकते तो मंदाकिनी और ब्रह्मपुत्र के तेज बहाव में तो तुम्हारा काका जी भी नहीं तैर सकता है। तो दुख तो बहुत तेज बहाव है। दुख के अंदर तो ऊर्जा बहुत चुभीली हो जाती है। दुख के अंदर तो बहुत तेज बहाव और बहुत ठंडा हो जाता है, कांटा जैसे चुभ रहा हो ऐसा हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुख में तुमने यदि ध्यान कर लिया तो दुख में यदि तुमने उस ध्यान को साध लिया
तो ये सुख और दुख दोनों भी तुमको प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इसको जान गए कि सुख और दुख दोनों इंद्रियों के प्रभावों से उत्पन्न होने वाली अवस्थाएं हैं। उनसे तुम साक्षी से हट जाए, साक्षी में आके हट गए, तो सुख और दुख तुमको प्रभावित नहीं कर सकते। और जब सुख और दुख तुमको प्रभावित नहीं कर सकते, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो योगी होता है वह परम अवस्था को प्राप्त है, ऐसा मेरा मत है, ऐसी मेरी मान्यता है। तो ये जीवन का कड़वा सत्य है कि जो जागा है, जिसने जाना है, वो मुक्त हुआ है। जो सोया है, जिसने माना है, वो नए नए बंधनों में गया है। यदि तुम सोए हो तो तुम्हारे लिए मानना पड़ेगा, तब तुम रिलीजन में जाओगे, तुम रियलाइज करोगे, नहीं मान लोगे, तुम एक्सेप्ट कर लोगे। तो मानने से क्या होगा, तुम अंधेरे में और अंधेरे में ढकेल दिया जाओगे। और यदि तुम जाग गए और तुमने जान लिया, तो तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए आत्मज्ञान मानने की विद्या नहीं, जानने की विद्या है। आत्मज्ञान सोने की विद्या नहीं, जागने की विद्या है। आत्मज्ञान बंधन की विद्या नहीं, मुक्ति की विद्या है। आत्मज्ञान सुषुप्ति की विद्या नहीं, परम चेतना की विद्या है। इसलिए जो इस परम चेतना में उतरेगा, ये सुख और दुख के जो प्रतीक है माया, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वह परमात्मा के साक्षात स्वरूप में जागकर उसी में रहकर जीना सीख जाएगा। और ऐसे जीने वाले लोगों को योगी कहते हैं। और वो परम मत, परमात्मा की परम अवस्था में आनंदित रहते हैं। ऐसे आनंदित योगी के स्वरूप में रूपांतरित होने के लिए कोई बाहर से एक्सपोर्ट नहीं किया जाता, कोई दूसरे ग्रह से लोग नहीं आते हैं। ये नर ही नारायण होता है, ये जीव ही शिव होता है। तुम ही उसके बीज हो, तुम ही को यह मिल सकता है। और किसी देवी देवता को अथवा स्वर्गीय जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए यह आत्मज्ञान नहीं है। वो तो केवल भोग योनि है। वहां तो सिर्फ तुम्हारा बैंक बैलेंस खर्च करने वाली स्थिति है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। मनुष्य का जन्म ही साधन मोक्ष का द्वार है। और सतगुरु मिल जाए, तुम्हारी ठीक से प्यास हो, और तुम ठीक से सतत जैसे आए थे प्यास से भरे हुए, ऐसी प्यास लेके साधना करो, तो एक दिन तुम अवश्य ही आत्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता संत हो जाओगे। और मैंने पहले भी कितनी बार समझाया कि यदि आत्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता ना भी हुए और तुम ठीक से साक्षी का, जागरूकता का ध्यान करते रहे, तो इतना अवश्य हो जाएगा कि जैसा तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त छल कपट और बदमाशी करने की क्षमता रखता है, वैसा दूसरे का भी रखता है। तो तुम दूसरे को, मनुष्य को ठीक से पहचान कर उसके साथ ठीक व्यवहार करके जिंदगी की फजीतियों से, परेशानियों से, दुखों से बच सकते हो और अपनी शांति को संभाल सकते हो और आनंदित जीवन जी सकते हो। मैं इस ब्रह्म ज्ञान के महानद में, इस ध्यान के परम अनुष्ठान में, इस होश की अमृतशाला में आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप सबका आह्वान करता हूं। मैं चाहता हूं कि जब तक ये मेरा शरीर है, तब तक मैं ये परम विद्या आप में रूपांतरित कर दूं, आपको ट्रांसफॉर्मेट कर दूं, आपको हस्तांतरित कर दूं, आपको दे दूं, ताकि ये पृथ्वी
इतने ज्यादा दुखों, परेशानियों, तनावों, अपराधों और अशांति का केंद्र न बने, और इसमें कुछ अच्छे लोगों की, जो भोले लोग हैं, ज्यादा संख्या में लोग हैं, वो लोग अगर इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो जहां 100 लोगों में से 95 लोग अच्छे होते हैं, वहां 5 लोग गड़बड़ करने से डरते हैं। अगर 100 में से 95 लोग डरपोक और घरों में घुसे होते हैं तो 5 लोग पूरे गांव को लूट लेते हैं। और अगर 100 में से 95 लोग जागरूक होते हैं, परमात्मा में जागे हुए होते हैं, तो वहां कोई बदमाश, धर्म के नाम पर धन इकट्ठा करने वाले, लोगों को छल कपट करने वाले लोग अगर तुम्हारे बीच में आएंगे, आओ हम तुम्हारे लिए पुण्य का कार्य सिखाते हैं, आओ हम तुम्हें स्वर्ग का टिकट देते हैं, आओ हम तुम्हें जन्नत की सैर करवाएंगे, तो तुम कहेंगे जाओ यहाँ से कहीं और